चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिन था 2 जनवरी 2022। करनाल में रात्रि विश्राम के पश्चात मैं और पिताश्री सुबह जल्दी उठकर पूरी तैयारी के साथ करनाल से कैथल की ओर निकल पड़े। करनाल से कैथल जाने वाली सड़क करनाल के हांसी चौराहा से प्रारंभ हुई। हांसी चौराहा करनाल शहर के पश्चिमी भाग में सबसे व्यस्त चौराहा है। समय सुबह के लगभग 8:30 बजे का रहा होगा। कैथल मार्ग पर सुंदर करनाल के दृश्य अपनी ओर खींचे जा रहे थे। सर्दी अधिक होने के कारण लगभग सभी दुकानें अभी तक बंद ही थीं। कैथल रोड पर रेलवे ऊपरगामी सेतु को पार करके प्रेम नगर, बीसी कॉलोनी आदि की सुंदर दृश्यावलियों को निहारते हुए हम लोग करनाल के पश्चिमी छोर पर बहने वाली नहर के सेतु से होकर गुजरे। शहर को पार किया तो जिला कारागार एवं नई पुलिस लाइंस के आसपास विकसित हुई आबादी दिखाई दी। मैं आज की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित था, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जब मैं करनाल से वाया निसिंग और पुंडरी होकर कैथल जा रहा था। कैथल में गया तो पहले भी था, लेकिन या तो मेरठ से सोनीपत, गोहाना और जींद होकर, या फिर मेरठ से पानीपत, सफीदों और असंध होकर। करनाल शहर से निकले ही थे कि एक महत्वपूर्ण तिराहा नजर आया। पापा ने बताया कि यहाँ से बाएं हाथ को जो सड़क जाती है वो असंध होकर सीधा जींद निकल जाती है। इसी सड़क पर कुछ ही दूरी पर जूंदला नाम का एक बेहद संपन्न गांव भी स्थित है। सड़क जैसे ही कैथल की ओर बढ़ी, मैं आश्चर्यचकित रह गया। कारण था सड़क का अभी भी 4 लाइन का होना। मेरे मन में इस सड़क को लेकर जैसी छवि थी, उसमें तो यह 2 लाइन का एक रास्ता था, लेकिन सड़क की भव्यता और आधुनिकता ने मुझे एक बार फिर हरियाणा का दीवाना बना दिया। कहीं कहीं हल्का और कहीं कहीं घना कोहरा पसरा हुआ था। हमें सड़क पर हेमदा, शाहपुर, सिरसी आदि गांवों के बोर्ड लगे दिखाई दिए। बातों बातों में हम करनाल के घंटाघर से लगभग 10 किलोमीटर सफर तय कर चुके थे और अब कैथल लगभग 52 किलोमीटर बाकी रह गया था। आगे बढ़ते हुए हमें मुख्य सड़क पर बसा एक गांव मिला जिसका नाम था मंजूरा। मंजूरा को पार करके अच्छी खासी धूप खिल चुकी थी। सड़क और सड़क के दोनों ओर के नजारे मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार करने लगे थे। वास्तव में जीवन बिना यात्राओं के अधूरा है। हम करनाल से 20 किलोमीटर निकल चुके थे। एक स्थान कुंजपुरा आया और फिर सड़क के दोनों ओर औद्योगिक इकाइयां दिखाई देने लगीं। इस मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र की परिकल्पना तो कतई नहीं की थी। औद्योगिक क्षेत्र निसिंग से ठीक पहले था और लगभग 2 किलोमीटर लंबा चला, जहां अनेकों औद्योगिक इकाइयां स्थापित थीं। औद्योगिक क्षेत्र को जैसे ही पार किया, हम निसिंग शहर के नगरीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। निसिंग आने का यह मेरा पहला ही अनुभव था। डिवाइडर युक्त 4 लाइन की सड़क के दोनों ओर अनेकों भव्य भवन, इमारतें एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान। वाकई निसिंग अपने नाम जैसा ही बेहद सुंदर एवं अत्याधुनिक नगर था। निसिंग में लगभग 20,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह एक बड़े क्षेत्र का मुख्य बाजार भी है एवं यहाँ अनाज मंडी आदि भी स्थापित है। निसिंग वैसे तो करनाल सब डिवीजन एवं करनाल तहसील का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भी उप तहसील स्थापित है। यह नगर पालिका का दर्जा भी रखता है एवं यहाँ रोरी साहिब गुरुद्वारा एवं भोलेनाथ को समर्पित एक विशाल मंदिर भी है। निसिंग को पार करने के बाद सड़क उत्तर पश्चिम की ओर घूम गई। सामने की ओर से आता हुआ कोई वाहन जब पीछे छूट जाता तो मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगते। करनाल से कैथल के मध्य का लगभग आधा सफर हम तय कर चुके थे। मस्तियों में इठलाती, गाती, गुनगुनाती सड़क कैथल की ओर बढ़ ही जा रही थी। आगे बढ़ते हुए हम रसीना गांव में पहुंचे। यह गांव मुख्य सड़क पर ही बसा हुआ है एवं अच्छा खासा विकसित दिखाई पड़ता है। यहाँ से कैथल जिले की सीमा भी शुरू हो जाती है। यहाँ से सड़क पुराने स्वरूप में ही 2 लेन में निकाली गई है। रसीना करनाल से लगभग 35 किलोमीटर है और कैथल अब बस 27 किलोमीटर रह गया था। कोहरा अब काफी हद तक छिट चुका था और धूप की किरणें हरे भरे खेतों को एवं वातावरण को नई ऊर्जा प्रदान कर रही थी। आगे बढ़े तो एक और गांव मिला, त्योथा। यह गांव काफी बड़ा था और यहाँ जनसंख्या भी 6,000 से अधिक की है। यहाँ सड़क को 4 लेन में ही निकाला गया है। त्योथा पुंडरी तहसील के 10 सबसे बड़े गांवों में भी शामिल होता है। त्योथा से आगे बढ़े तो निर्माणाधीन ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे नजर आया। यह वही एक्सप्रेसवे है जो नारनौल से शुरू होकर चरखी, दादरी, कलानौर, महम, जुलाना, जींद, पुंडरी, पिहोवा को छूते हुए अंबाला तक जाएगा। इसके पूरी तरह शुरू होने के बाद
उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी हरियाणा और भी अच्छे बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा। एक और गांव मोहना को पार करते हुए हम पुंडरी में प्रवेश कर गए। पुंडरी का धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही वर्तमान में कैथल जिले की 3 तहसीलों में भी एक है पुंडरी। यह कैथल और चीका के बाद जिले का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। पुंडरी के लिए हमारे चैनल पर अलग से एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी उपलब्ध है। अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हम लोग कैथल से लगभग 50 मिनट में पुंडरी पहुंच चुके थे। हल्का फुल्का चाय नाश्ता लेने के बाद हमने पुंडरी के धार्मिक स्थलों को घूमा और कैथल की ओर चल पड़े। पुंडरी से दक्षिण में एक पाई नाम का गांव है, जो इस समय कैथल जिले में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गांव है। अब कैथल लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था। सड़क की गुणवत्ता को देखते हुए मुझे बार बार हरियाणा की सरकार और जनमानस पर गर्व महसूस हो रहा था। पुंडरी से लगभग 5 किलोमीटर निकले तो एक और सुंदर सा गांव आया। गांव का नाम था मुंदरी। यहाँ सड़क चौड़ीकरण में हुई तोड़फोड़ के कुछ अंश अभी भी दिखाई दे रहे थे। मुंदरी में लवकुश तीर्थ भी स्थित है, जो दर्शनीय स्थल है। मुंदरी से कुछ आगे बढ़े तो कैथल का बड़ा बाईपास आया। यहाँ हिसार अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग को हमने पार किया और कैथल शहर की ओर बढ़ चले। कैथल की दूरी अब मात्र लगभग 7 किलोमीटर की रह गई थी। सफर जितना मजेदार था, मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत थी। शुगर मिल से कैथल शहर की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने करनाल बाईपास चौराहे को क्रॉस कर लिया। भव्य, आधुनिक एवं आकर्षक इमारतों को निहारते हुए हम हरियाणा के 18वें सबसे बड़े शहर और 1,80,000 की विशाल आबादी वाले कैथल में प्रवेश कर चुके थे। कैथल शहर के ऊपर भी हमारे चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है। अगर आप कैथल से हैं तो उसे भी अवश्य देखिएगा। अपनी यह यात्रा हमने कैथल के दिल पेहोवा चौक पर समाप्त की। करनाल से कैथल के मध्य के नजारे आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।